बहुत सारे लोग हैं जो ये जो सर्विसेज हैं ये यूज करते ही है, और हम आज भी कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर रहे हैं। हमने भी वही किया है, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज होती हैं, अगर उसी को यूज करके एक बेस्ट प्रोडक्ट अगर बनाया जा सकता है तो ऑफकोर्स बनाना चाहिए। तो यही हमने कोशिश की है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि हम क्या मार्जिन क्या देंगे और आप इसको क्या बेनिफिट होगा आप लोगों को यूज करके। तो दोस्तों पहले मैं आपके लिए यहाँ पे आवश्यक जानकारी पढ़ देता हूँ। साज पे में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे ज्वाइनिंग फीस, प्लेटफॉर्म चार्ज, सरचार्ज, न्यूनतम बैलेंस आदि। तो दोस्तों यहाँ पे साज पे आपको ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे आपको सर्विस यूज करने के लिए या ज्वाइन होने के लिए या इसकी आईडी बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है। और यहाँ पे आपके लिए जो भी सर्विस है आप यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है। और न्यूनतम बैलेंस, दोस्तों ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों के माइंड में रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिटेल से इस चीज को बताया है कि जो अगर आप सर्विस अगर ये सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं वो बोलते हैं कि आपको नहीं 100 रुपए आपको डालना पड़ेगा, आप मिनिमम 100 रुपए डाल सकते हैं, या फिर आप 100 रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर इतना पैसा आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको एक पैसा यहाँ पे वॉलेट में डालने के लिए बातें नहीं करता है। जहाँ पे नीचे आप लिखा भी हुआ है साज पे केवल सर्विस यूज करने के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता है। तो दोस्तों अगेन साज पे क्लियर कर रहा है यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना है, कुछ डालना भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता है। ये एक सर्विस यूज करने का प्लेटफॉर्म है जो आप रोज करते हो। साज पे अगेन आपको क्लियर कर रहा है, साज पे आपको वॉलेट में पैसे डालने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो दोस्तों मैं पहले ही इसको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे आपके लिए फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि साज पे के अंदर पैसे डालना कंपलसरी नहीं है, आपको पैसे डालना की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं विदाउट वॉलेट में पैसे लोड किए हुए। वो हम आगे आपको बताने वाले हैं कैसे आप ये कैसे पॉसिबल होगा। दोस्तों अगेन हम नीचे की जो लाइन लास्ट लाइन है उसको पढ़ते हैं। साज पे पर आपको सर्विस यूज करने पे डिस्काउंट देता है जो कि जीवन भर आपको मिलता रहेगा। डिस्काउंट की दी गई में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो साज पे ये क्लियर कर रहा है आपको कि जो भी सर्विस आप यूज करोगे उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ कैशबैक के, आप लोग उसको कैशबैक भी बोलते हैं, लेकिन हम कैशबैक यहाँ पे इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कैशबैक आपको एक टाइम पे मिलता है और डिस्काउंट भी आपको कुछ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो हम इसको डिस्काउंट भी नहीं बोल सकते, हम इसको कमीशन बोल सकते हैं, जो कि आपको परमानेंट और जब तक आप यूज करते रहेंगे तब तक आपको ये कमीशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये दिमाग में ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल निकाल दीजिए आप कि आपको कैशबैक के तौर पे एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, यहाँ पे लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा जब तक आप ट्रांजेक्शन पे करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी जो टेबल है इस लेफ्ट साइड में हम उस पर एक बार नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यूज करने पे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूजर कमीशन पर ट्रांजेक्शन का लोगों को समझ नहीं आता कि कमीशन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन क्यों लिखा हुआ है। ये पर ट्रांजेक्शन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप एक दिन का तो काम है नहीं, ये लाखों लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं और वो डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है। और डे बाय डे आप इसमें काम करने वाले हैं। आज आपने LIC का पेमेंट किया है, कल आप अपना बिल पेमेंट करेंगे, कल आपको रिचार्ज करना है, कल आपको DTH का रिचार्ज करना है, कल आपको कोई और सर्विस यूज करना है। तो आपको यहाँ पे इसीलिए दिया गया पर ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे, 1 रुपए का करेंगे या लाख रुपए का करेंगे, 1 बार करेंगे या 1000 बार करेंगे या लाख बार करेंगे, तो आपको यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन पे कमीशन मिलने वाला है और वो मिलता रहेगा आपको। अब कुछ लोगों को ये भी मन में होता है कि सर किस सर्विस पे कितना हमें मिलने वाला है, तो ये भी हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे 1% कमीशन रखा गया कंपनी की तरफ से, जो कौन को किस ऑपरेटर पे आपको मिलने वाला है। एयरटेल, VI, जियो, BSNL, एयरटेल, DTH जितनी भी आपकी जो डिश टीवी, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई और रिलायंस बिग टीवी, ये जो जितनी भी सर्विस है उसके ऊपर आपको 1% कमीशन फ्लैट मिलने वाला है और ये आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, आने वाले टाइम भी नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो आप ये घबराइए मत दोस्तों कि आपको एक बार मिलेगा या 1 दिन मिलेगा या 2 दिन मिलेगा, यहाँ पे अच्छा मिलेगा आपको, आप इसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने लेके समझाया है यूजर्स को कि आपको किस रिचार्ज पे कितना मिलने वाला है। एक एग्जांपल है, आप हो सकता है इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 719 रुपए का अगर रिचार्ज करते हैं आप, तो 1% के हिसाब से आपका जो कमीशन बनता है वो 7 रुपए 19 पैसे बनता है।
और आपको अगर पे करना है 719 का रिचार्ज आप कर रहे हो तो आपका डिस्काउंट वो पहले ही माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको 711 रुपए कैसे से ही पे करना है आपको, इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पे नोट लगा के नीचे लिखा हुआ है नोट यूज की हुई सर्विस का पेमेंट डिस्काउंट घटाकर ही लिया जाएगा। जैसे माना कि आपको 719 रुपए का रिचार्ज करना है तो 719 रुपए का आपका डिस्काउंट होने के बाद आपका शेष बैलेंस 711 रुपए 81 पैसे बचते हैं, वही आपसे लिए जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ हमारे यूजर्स हैं, उनका कुछ क्यूरी था, मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ वन बाय वन। बाद में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे मेरे सामने आता है मैं वैसे वैसे क्लियर करते जा रहा हूँ यहाँ पे। कि कुछ यूजर्स ये बोलते थे कि क्या सर हमें जो पेमेंट होगा, जो पेमेंट हमें देना, जैसे हमें 719 रुपए रिचार्ज करना, तो क्या हमें पहले 719 रुपए पे करना होगा उसके बाद हमें डिस्काउंट आएगा? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने 719 रुपए रिचार्ज किया तो 1% के हिसाब से आपका जो डिस्काउंट बनता है वो 7 रुपए 19 पैसा बनता है। ये 719 रुपए जब आप रिचार्ज करेंगे तो 7 रुपए 19 पैसे पहले ही माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पे करना होता है। जैसे 711 रुपए कैसे पैसे आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये भी अच्छी है कि आपसे पहले ही हमें कोई वॉलेट में कहीं कोई जाना नहीं है, आपको वॉलेट में कोई कमीशन मिलना नहीं है। अगर वॉलेट में मिल गया तो आप कब यूज करेंगे, नेक्स्ट रिचार्ज पे यूज करेंगे, कब तक यूज करेंगे, तो सर वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दी गई है कि आपको यहाँ पे वॉलेट में कुछ मिलने वाला नहीं है, आप पहले ही डिस्काउंट करके आपसे पेमेंट लिया जाएगा, ताकि आप जो पेमेंट है, जो आपका डिस्काउंट है, वो आप रियल लाइफ में रियल टाइम पे यूज कर पाओ उसको। जी दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पर दोस्तों ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हमारे साजपे को एक यूनिक बनाती है। अब बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी मार्केट के अंदर जो कैशबैक दे रही थी आपको, लेकिन वो एक तो उसमें ये था कि आपको एक बार कैशबैक मिलना था। तो कंपनी ने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया है कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलने वाला है। एक तो ये यूनिक हो गया। दूसरी बात, ये जो विंडो है दोस्तों, इसको बड़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना आप लोग, क्योंकि यही जो विंडो है इसके माध्यम से ही हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। वो यही विंडो है दोस्तों। इस विंडो को अच्छे से समझना है आपको। पीछे वाली जो विंडो हमने डिस्कस कर ली है उसको आप अलग रखिए, ये अलग है वो अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है आपको। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सर उसमें मिल गया इसमें भी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, वो विंडो अलग है, उसमें सबको मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें किसको मिलेगा वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। अभी मैं कुछ इसके लिए आपको आवश्यक जानकारी आपके सामने पढ़ लेता हूँ। साजपे आपको रेफरल कमीशन प्रदान करता है, जो कि बी की श्रेणी में आप देख सकते हैं। इस श्रेणी पे हम अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। इसके बदले आपसे किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। तो ये एक और अच्छी बात साजपे ने रखी है आपके सामने कि आपको ये जो कमीशन है, इस कमीशन को लेने के लिए आपके पास कोई शर्त नहीं है यहाँ पर कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको 2 लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे, तब आप ये रिचार्ज, ये जो कमीशन आप कब ले पाएंगे या फिर कब ले पाएंगे, इसके लिए कोई चार्ज या कोई शर्त नहीं है दोस्तों। कुछ कंपनीज क्या होती हैं कि आपको कुछ देती तो है, लेकिन देने के बाद भी आपसे वापस ले लेती हैं। बोलते हैं 1% हमें डीएमटी चार्ज दे दो, बोलते हैं हमारा 1% एडमिन चार्ज हम काट लेंगे, 1% हम सर्विस चार्ज काट लेंगे। जब भाई आपको देना था, जब आपको लेना ही था वापस, तो दिया ही क्यों? वो पहले ही कम कर देते ना। यूजर को क्यों भ्रमित क्यों कर रहे हो? पहले दे रहे हो, उसके बाद आप काट रहे हो। इसका मतलब तो ये है ना कि आपको देना ही नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई शर्त और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा गया है किसी प्रकार का, कोई हिडन चार्ज भी यहाँ पे नहीं है। रेफरल कमीशन सीधे आपके वॉलेट में आएगा, जिसको आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या उस कमीशन से कोई आप सर्विस यूज कर सकते हैं। दोस्तों सीधा सा यहाँ पे ये रखा बताया गया कंपनी की तरफ से कि रेफरल जो कमीशन है वो आपके वॉलेट में आएगा। वो हम आपके बैंक में क्यों नहीं दे सकते, इसका भी एक रीजन है। आपके दोस्तों, आपके नीचे वाले ने, अगर आपके जो आपने जिसको जोड़ा है, अगर उसने नीचे वाले ने अगर रिचार्ज किया तो आप 719 रुपए आपके वॉलेट में आने हैं। तो 719 रुपए क्या हम आपके बैंक ट्रांसफर दे दें? क्या ये पॉसिबल है कि 7 रुपए 19 पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? और अगर किया जाएगा तो उसका चार्ज क्या लगेगा दोस्तों? कहीं भी गूगल में कहीं भी चार्ज आप ये कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि आईएमपीएस का चार्ज, जो पैसा ट्रांसफर करने का जो चार्ज होता है, वो आईएमपीएस, नेफ्ट एंड यूपीआई, 3 ही मोड होते हैं हमारे पास, या आरटीजीएस होता है। तो जल्दी पैसा भेजने के लिए हम आईएमपीएस मोड को यूज करते हैं। वहां पर जो बैंक है वो 5 रुपए 90 पैसे हमारा काटता है। तो आपको अगर 7 रुपए 19 पैसे हमें देने हैं तो हमें कितना भरना पड़ेगा? इसलिए यहाँ पे जो पैसा आपका रेफरल कमीशन का जो पैसा आ रहा है वो वॉलेट में आ रहा है। वॉलेट से आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपनी सर्विस कोई भी यूज कर सकते हैं।
और इसको, ये पैसा आपका है, आपको इसको लेने के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं है, तथा आपके वॉलेट में पैसे को आप किसी भी साझे यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज और दे दी है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सर मेरे पास 7 रुपए है और मेरे फ्रेंड के पास भी 7 रुपए और मेरे भाई के पास भी 7 रुपए और मेरी वाइफ के पास भी 7 रुपए, क्या हम वो 7 रुपए मिलाकर एक जगह करके क्या हम सर्विस यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके किसी भी जो अपनी जो टीम है, अपने जिसको आपने ज्वाइन किया है, और आपके जो फ्रेंड है या फिर कोई और भी फ्रेंड हो सकता है जिसके वॉलेट में अगर कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप सभी पैसों को एक जगह कर सकते हैं और उस पैसे से आप सर्विस यूज कर सकते हैं, आप अपने बैंक में ट्रांसफर भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए आप किसी प्रकार का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों। बार बार ये आप लोगों को कंफर्म किया गया है यहाँ पर कि आपको यूज करने पे या रेफर करने पे या आपको कोई पैसा ट्रांसफर करने पे या फिर आप किसी अपने यूजर को पैसा ट्रांसफर करने पे किसी प्रकार का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। तो दोस्तों ये भ्रम दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अब हम आप चलते हैं इस श्रेणी पे जहां पे आप देख पा रहे हैं टेबल के अंदर जहां पे लिखा हुआ है यूजर रेफर कमीशन पर ट्रांजेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे फिर अगेन पर ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कमीशन है आपको पर ट्रांजेक्शन मिलने वाला है। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, और हम वन बाय वन इस पूरी टेबल को आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपनी जो टीम बनाकर आप कितना अर्न कर सकते हैं वो आपके सामने होगा। दोस्तों यहाँ पे देखो जो रेफर लेवल होती है वो लेवल कैसे बनती है। मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया पहले और आप अभी आप किसी को रेफर कर रहे हो, अभी किसी और को रेफर कर रहे हो, तो वो जो आप रेफर कर रहे हो, डायरेक्ट आप रेफर कर रहे हो, वो आपकी लेवल फर्स्ट होती है। आप अच्छे से समझिए इसको कि मान लो कि आपने ज्वाइन किया XYZ के नीचे से आपने ज्वाइन किया है। मान लो कि किसी ने आपको रेफरल लिंक भेज दिया है, आपने ज्वाइन कर लिया है। वो मैटर नहीं करता कि आप किसके नीचे जुड़ रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे जब आप जुड़ते हो और आप फर्स्ट किसी को रेफर करते हो, वो आपकी फर्स्ट लेवल बन जाती है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हर एक यूजर की फर्स्ट लेवल से लेके 5 लेवल तक बनती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो फर्स्ट लेवल होगी उसके बाद किसी और की सेकंड होगी, उसके बाद किसी थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति की, हर एक यूजर की लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक होती है। मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया XYZ के रेफरल लिंक से और अभी आपने किसी को रेफर किया है, तो वो आपकी लेवल नंबर 1 पे आते हैं। अब लेवल नंबर 2 क्या होती है? लेवल नंबर 2 वो होती है जब आपने किसी को रेफर किया था और वो अगर किसी और को रेफर करता है, तो ये होती है लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3 क्या होती है? आपने किसी को रेफर किया, वो किसी और को रेफर करता है, लेवल नंबर 2। अगर वो किसी और को रेफर करता है तो इसका मतलब लेवल नंबर 3 आपकी बनती है। ऐसे ही लेवल नंबर 5, लेवल नंबर 4 एंड 5। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है 50 यूजर का, कि आपने मान लीजिए कि आप किसी 50 यूजर को रेफर करने वाले हो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट 50 का दिया गया, हो सकता है आप 1000 को कर सकते हो सकता है आप 1 को भी कर सकते हो सकता है किसी को भी ना करें। तो यहाँ पे कोई आपके लिए कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी गई। अगर आप करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये कमीशन नहीं मिलेगा, वो वाला कमीशन आपको मिलता रहेगा। वो किसी को ज्वाइन करवाए या ना करवाए, वो तो आपका सेल्फ कमीशन है, वो तो मिलता ही रहेगा सबको। लेकिन ये कमीशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपने किसी को रेफर नहीं किया। तो अगर आप रेफर करेंगे तो आपको ये कमीशन मिलेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, अगर आपको पैसा कमाना है तो किसी और की मदद कीजिए आप। और मदद कैसे करेंगे? जब वो रिचार्ज करेगा तो उसका भी पैसा कम लगेगा, तो आपने ऑलरेडी उसकी मदद कर दी। आपने मदद कर दी, आपकी कंपनी ने मदद कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा था, थोड़ा सा आई थिंक मैं यहाँ पे क्लियर कर पाया हूं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रेणी को यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं। जैसे कि लेवल नंबर 1 पे 50 यूजर्स हैं, आपने 50 लोगों को रेफर किया। अगर वो 50 लोगों ने 719 का रिचार्ज किया इन फ्यूचर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि आज ही वो लोग कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे या आने वाले कुछ टाइम में कर लेंगे। हो सकता है 1 महीने भी ना करें, हो सकता है 1 साल भी ना करें, हो सकता है 10 साल में करें, लेकिन वो जब भी करेंगे आपको 1% कमीशन आएगा ही आएगा। और आपको पर यूजर जो कमीशन मिलने वाला है वो 7 रुपए 19 पैसे आपको मिलने वाले हैं। और टोटल जो 50 यूजर का जो कमीशन है वो आपको आएगा 359 रुपए 50 पैसे। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आपने 50 लोगों को रेफर किया और वो जो 50 लोग हैं उन्होंने भी 50 लोगों को रेफर किया, तो आपकी जो टीम बनेगी लेवल नंबर 2 पे, वो बनेगी आपकी 2500।
2500 यूजर्स आपके नीचे होंगे लेवल नंबर 2 पे, 2 नंबर लेवल पे। और उन्होंने भी अगर रिचार्ज किया तो 719 रुपए का रिचार्ज मान लीजिए उन्होंने किया है, तो आपको जो कमीशन आएगा वो 0.5% के हिसाब से एक यूजर का जो कमीशन होगा वो 3 रुपए 59 पैसा होगा। लेकिन जब वो सब यूजर मिलकर अगर रिचार्ज करेंगे तो 8,987 रुपए 50 पैसे आपको मिलने वाला है। और ये दोस्तों डेफिनेटली मिलने वाला है आपको, इसको कोई रोक नहीं सकता, हम भी नहीं रोक सकते। जब 2500 लोग यूजर्स हमारे जो फिर 50-50 यूजर को अगर रेफर करेंगे तो आपके नीचे यूजर की संख्या होगी वो 1,25,000 होगी। तो उन्होंने भी 719 रुपया रिचार्ज किया तो 0.5% के हिसाब से पर यूजर आपका कमीशन बनने वाला है वो 3 रुपए 59 पैसे आने वाले हैं। और टोटल जो कमीशन आपकी बार अगर आपके पास आएगा तो आपके आएगा 4,59,375 रुपए। दोस्तों ये जो पावर है, ये जो कमीशन जिसकी आप वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये पावर आपकी टीम में है दोस्तों। एक आदमी एक काम करता है, वही 10 लोग मिलकर अगर करें तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो ये जो पावर है, ये जो मनी का जो आप हमें जो आप देख रहे हैं 4,49,375, ये पावर आपकी टीम में है। और ये जब भी ट्रांजेक्शन अगर हो सकता है, इन लोगों ने अगर 2 बार ट्रांजेक्शन किए तो 4,49,375 2 बार आपको मिलने वाले हैं, 3 बार किया तो 3 बार मिलने वाले हैं, 4 बार किया तो 4 बार मिलने वाले हैं, 10 बार किया तो 10 बार मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ही पावर है, ये यूजर्स का पावर है। आपके कमीशन तो 0.5% ही मिल रहा है आपको, लेकिन ये यूजर्स इतने हैं आपके कि अगर अगर 1-1 रुपया आगे अगर 3-3 रुपए भी उनसे मिला तो आपकी जो कमीशन का जो टोटल कमीशन है वो 4,49,375 होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे लेवल नंबर 4 की तरफ, जहां पे 1,25,000 यूजर अगर 50-50 लोगों को रेफर किया तो आपके नीचे यूजर की जो संख्या है लेवल नंबर 4 पे 62,50,000 हो जाएगी। और उन्होंने भी अगर 719 रुपए का रिचार्ज किया तो 0.35 के हिसाब से एक यूजर का आपका कमीशन बना वो 2 रुपए 51 पैसे बनने वाला है। और टोटल जो आपकी बात जो कमीशन है दोस्तों वो 1,57,28,125 रुपए आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों ये 1,57,28,125 जब किसी को सुनाई देता है तो वो बोलता है हाँ इतना पैसा हम कमा सकते हैं। जी हाँ, आप कमा सकते हो, लेकिन आप अकेले नहीं कमा सकते, आपकी टीम आपको कमा कर देगी। आप अकेले इतने साल तक कर ही रहे हो ना, क्या आपने कमाया है? नहीं कमाया ना, तो आज कैसे कमा सकते हो आप? लेकिन नहीं, आप कमा सकते हो टीम के साथ, एक साथ मिलकर पैसे कमा सकते हो, एक दूसरे की मदद करके पैसे कमा सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लेवल नंबर 5, यहाँ पे 62,50,000 लोगों ने अगर 50-50 लोगों को रेफर किया तो 31 करोड़ 25 लाख यूजर्स आपके नीचे बनते हैं। 31 करोड़ 25 लाख यूजर आपके नीचे बनते हैं। अगर उन्होंने भी 719 रुपए का रिचार्ज किया तो 0.5% के हिसाब से आपका जो पर यूजर जो कमीशन आने वाला है वो आने वाला है 1 रुपया 0.07 पैसा। लेकिन अब की बात दोस्तों ये आप देखिए, अब की बात जो कमीशन का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप पर यूजर 1 रुपया आ रहा है, लेकिन आपकी जो टोटल अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है? अमाउंट आपको चेंज हो गया है यहाँ पे 33 करोड़ 70 लाख 31,250। अब दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट है आपके सामने, लेकिन कितनी बड़ी यूजर्स की संख्या है वो भी आप देख लीजिए। आप जब काम करेंगे ये संख्या आपको अचीव करने में हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ये अचीवमेंट होगा आपके नीचे, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में जुड़े हो। पूरा मार्केट पूरी दुनिया आपके सामने खाली पड़ी है, किसी के पास साज पे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हर आदमी के पास साज पे होगा। आप किसको रेफर करेंगे? दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है। मौके तो दोस्तों सभी को मिलते हैं, कुछ लोग शख्स की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझ के ले लेते हैं और वो लोग कमा के निकलते हैं। और हम जैसे लोग जो शक की नजर से देखते हैं वो आते हैं उस प्लान के अंदर, लेकिन कब आते हैं? जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो चुका होगा मार्केट में, और जब ये रेफरल का जो कमीशन का जो पावर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता, उस टाइम पे वो लोग आएंगे और फिर बोलेंगे देखो हम तो आए थे लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप आने का टाइम क्या था, आपका टाइम पहले था या बाद में था। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद आने में क्या फायदा है दोस्तों? तो दोस्तों आइए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, CIN नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ये CIN नंबर क्या होता है मैं आपको फिर से इसको थोड़ा ब्रीफ डिटेल से बताता हूँ। CIN नंबर दोस्तों कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब भी कोई कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर होती है तो उसको एक आधार कार्ड की तरह, आपको जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही उसका यूनिक एक नंबर मिलता है जिसके थ्रू वो पहचान पाए कि कौन सी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर हुई है। तो ये वो नंबर है दोस्तों, यू से स्टार्ट होकर 3 पे खत्म होता है। इस नंबर से आप इस कंपनी को ट्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन, एमसीए वेबसाइट पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो ये इसका CIN नंबर है। आप कभी भी ग्रुप में भी है और आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप अभी भी मेरे सामने लाइव चेक करिए, आप हमारी कंपनी का नाम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा तो आप यहीं पे सवाल कीजिए हमारे साथ। सेकंड जो नंबर है दोस्तों वो है GSTN। GST नंबर है जो दुनिया सब बच्चे जानते हैं कि GST क्या होती है। इसके बारे में मैं ब्रीफ में नहीं बताना चाहूंगा आपको। अब चलते हैं हम आवश्यक जानकारी की तरफ। कंपनी का मकसद लोगों की मदद करते हुए सभी लोगों तक पहुंचना है, इसीलिए कंपनी आपको कमीशन देती है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं जहां पर सभी लोग अपनी अपनी मदद कर पाए और हम एक दूसरे की मदद कर पाए। दोस्तों मदद के नाम से मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ बताना चाहूंगा कि अगर आप 7 रुपए के थ्रू जुड़ते हैं और आपने रिचार्ज किया तो आपने 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए अगर बचाए हैं तो हमने आपकी मदद की कि नहीं की? आप खुद से सोचिए। बिल्कुल हमने आपकी मदद की है, और हम आपकी मदद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप किसी और की मदद करें। पहले आप जुड़े और फिर किसी और को रेफर करें, उसमें उनका भी भला, उसमें उनका भी पैसा बचेगा, आपका भी बचेगा, और आपको कंपनी ऊपर से प्रमोशन के नाम पे जो आपका लेवल कमीशन है वो भी देती है, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल सर, आपकी बात राइट है, आपको क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने पहले ही स्ट्रक्चर बना रखा है कि जो प्रमोट करेगा हमारी कंपनी को, जो प्रमोट करेगा इस आज पे को, उसको भी मिलेगा। और जो नंबर्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखा था प्रीवियस विंडो के अंदर, वहां पे आपने वो नंबर देखे हैं, उसकी ताकत क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। तो बाजार में ऐसी भी एप्लीकेशन है जो आपसे सर्विस के साथ चार्ज लेती हैं। आपको इस चार्ज से बचाने के लिए इस कंपनी ने एप्लीकेशन लॉन्च की है। बिल्कुल सर दोस्तों, ये भी बात भी राइट है, क्योंकि पहले जो कंपनी थी वो आपको कुछ कैशबैक दिया करती थी, उसके बाद उन्होंने कैशबैक खत्म कर दिया। कैशबैक खत्म करने के बाद अभी आपसे चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों वो जो कंपनी है वो बड़ी से बड़ी बनती जा रही है, आप लोगों का जेब पे थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाती जा रही है। तो जब कोई सर्विस मार्केट में ऐसी बन सकती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बन सकता है कि आप लोगों का पैसा बचा के और आपकी मदद करके हम भी अगर अपनी मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो इसी उद्देश्य से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दोस्तों कोई भी यूजर या हमारा कोई भी मेंबर आपसे किसी प्रकार की फीस या चार्ज अगर लेता है तो आप दिए गए संपर्क पर सूचना दें। बिल्कुल दोस्तों, हम फिर आपको यही बोल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो साजपे है या साज मनी है, दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कंपनी को बदनाम करने के लिए, प्रोडक्ट को खराब करने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं कि इसमें आईडी बनाने के लिए आपको चार्ज देना होगा, आपको इसमें ज्वाइन कराने के लिए थोड़ी सी फीस ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो डायरेक्ट हमें इन्फॉर्म करें, हम उस पर बिल्कुल जो भी कोर्ट के थ्रू हम कर पाएंगे हम जरूर उनके अगेंस्ट कंप्लेन लेंगे सर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी यूजर को किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या आती है तो कंपनी के दिए गए सपोर्ट नंबर, मेल आईडी या व्हाट्सएप कर सकता है। दोस्तों ये एक बात और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने किसी को रेफर किया है और अगर उसको कभी प्रॉब्लम आई तो मुझे परेशान करेगा, मेरा टाइम खराब करेगा। दोस्तों कंपनी ने क्लियर यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए, आप रेफर करो या मैं रेफर करूं या कोई और रेफर करे इसको, तो उसको ये जरूर बताइए कि पहले आपको कोई भी XYZ प्रॉब्लम आती है, पहले तो हम आने नहीं देंगे, फिर भी अगर कोई आती है तो दिए गए संपर्क पे किसी भी साधन से, व्हाट्सएप से, कॉलिंग से या मेल से वो हमें इन्फॉर्म करे, और अगर उनका सोल्यूशन नहीं होता तो आपको वो फोन करे। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आप जो यूजर ने कॉल किया हो और हम आपको उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व ना करें और वो आपको कॉल करें, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हम आपको ये इसीलिए बोलते हैं कि ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आपको कोई परेशान, सॉरी दोस्तों, आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान ना करे, इसलिए पहले ही जब उनको आप रेफर करो तो ये चीजें आप उनको अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहिए आपको। अगर हम उनकी बात ना सुने तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री है उसके लिए भी, और आप हमें बता सकते हो
किसी कारण से अगर वो हम तक नहीं पहुंच पाते तो आप उनको लेकर आए हो इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो नहीं पहुंच पा रहा तो आप हमें उनकी प्रॉब्लम वो पहुंचाइए, हम आपके जरिए उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और लास्ट यहाँ पे दोस्तों है जो हमारी साज पे में आपके साथ किसी प्रकार का अगर फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती है तथा उसका समाधान करके आपका पेमेंट रिफंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे कंपनी ने डाली है, कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्लियर ये कर दिया है कि आप लोगों को अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमें आप दिए गए संपर्क पे सूचना दे, 24/7 हम अवेलेबल हैं आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आपका जो पेमेंट है वो रिफंड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप खुद ही गलत काम करके अगर हमें कॉल करोगे, परेशान करोगे, तो हमें वो भी पता चलता है कि आपके आईडी से अगर फ्रॉड हुआ है तो किसने किया है और ये क्यों हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, अभी हम कुछ जनरल बातें यहाँ पे करेंगे। आप लोगों के सामने मैं आज आया हूँ और हम सब एक साथ बैठे हैं और आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मुझे मिले और मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूं, और मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों का अगर कोई सवाल है उसका आंसर करके। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल आपको बातें कुछ बताना चाहता हूं जो हर व्यक्ति जानता तो है लेकिन शायद उस पर ध्यान नहीं रखता, गौर नहीं करता और समझता नहीं इस चीजों को। तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे मेंबर्स भी हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर मैं जब किसी के पास जाता हूं तो मेरे को बोलते हैं कि फ्रॉड हुई तो पैसा लेके भाग गई तो सही तो का जवाब ये है कि पहली बात तो हम आपसे पैसे ले नहीं रहे हैं, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज के रूप में, कोई आपकी सर्विस चार्ज के रूप में या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में या फिर आपसे कोई अपना प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में कोई पैसा वैसे नहीं ले रहे हैं आपसे। दूसरी बात, हम आपके साथ फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, जब आप रिचार्ज कर रहे हो, रिचार्ज करने के साथ आपको सर ये बताइए कि रिचार्ज होने में कितना टाइम लगता है आपको, और वो रिचार्ज आपके पास पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आई थिंक रिचार्ज होने में और आपके मोबाइल तक पहुंचने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगती होंगी, 30 सेकंड या 40 सेकंड मैक्सिमम आप मान के चलते हैं। तो वो भी आपसे जब आप रिचार्ज कर रहे हैं और वो रिचार्ज आपसे आपका जो डिस्काउंट है वो माइनस करके लिया जा रहा है, तो आपसे फ्रॉड कैसे हो सकता है दोस्तों। फ्रॉड तो तब होगा ना जब हम आपसे एडिशनल चार्ज करेंगे, उसके नाम पे बोलेंगे कि पहले आप 719 की जगह आप 780 रुपए डालिए, हम बाद में आपका रिफंड करेंगे साथ में। तो अगर हम ऐसा सोचे तो हम मान लेते हैं कि हम आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये तो का जवाब जो है ये आपको देना होगा, और आप कब दे पाएंगे, जब आप कंपनी के बारे में जानकारी रखेंगे, आप कंपनी के बारे में जानकारी रखेंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखेंगे, तो आप ये जवाब दे पाएंगे। हम तक ये क्वेश्चन पहुंच रहा है, इसका मतलब हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो अच्छी तरीके से इस प्लान को या फिर इस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले, हमारी कंपनी नहीं, साज पे नहीं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले एक जनरल आपको एक नॉलेज रखना चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी क्यों है, कंपनी कैसे है, और ये तीनों सवाल अपने आप से पूछ लीजिए। आप उस कंपनी के बारे में जान जाएंगे, आप उस कंपनी क्या करती है वो भी जान पाएंगे, और आपको ये भी लगेगा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ये कंपनी क्या हमारे लिए भला कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हमारे को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जमाना चेंज होते जा रहा है, क्या आप बदलने वाले नहीं हो क्या, आपको बदलना पड़ेगा सर। किसी दिन आप पॉकेट में 200 300 400 500 रुपए लेके चलते थे, आज कितने भाइयों के पास, कितने हमारे मेंबर्स के पास पैसा होता है कि वो मार्केट में पैसे कर दें। सामान लेने के बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं यार ये सामान दे दे, लेने के बाद उसको पहले बताते नहीं कि अगर हमें ये बता दिया कि हम कैश नहीं रहे हमारे पास, फोन पे लेना पड़ेगा, तो वो बोल देगा सर हमारे पास फोन पे नहीं है। तो हम झूठ बोलते हैं, पहले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मेरे पास तो फोन पे ही है, अब किसी तरह लेना पड़ेगा। तो वो किसी फ्रेंड का देता है या अपने भाई का देता है, अपने फ्रेंड का, दोस्त का, किसी का भी देता है, और वो हमसे पैसे लेता है, वो सर्विस हमें देता है। नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं वहां पे तो मिलता है अच्छा QR कोड लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी जब ये
जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी तो कौन कौन इस चीज को कल्पना कर रहे थे क्या आप लोग सोच रहे थे क्या कि हम हर एक यूजर जो है वो मोबाइल से रिचार्ज करेगा? जब पहले रिचार्ज करते थे आपको कूपन मिलते थे, उसको स्क्रैच किया जाता था, उसके बाद उसको डाला जाता था, उसके बाद वो कुछ नंबर डालते थे, उसके बाद वो रिचार्ज आपके पास आता था। तो धीरे धीरे दोस्तों ये चेंज, जो अर्निंग रिसोर्सेस, पैसे देने और लेने और काम करने के तरीके धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहे हैं दोस्तों, और आपको भी बदलना चाहिए। और गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश करिए कि डिजिटल भारत बने, तो हम भी उसके कुछ ना कुछ छोटा सा हिस्सा बन जाएं और हम भी उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि डिजिटल में कमी नहीं है दोस्तों। डिजिटल हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है, पहले से अच्छा बनाया भी है। आजकल तो दोस्तों रिचार्ज की बात नहीं है, रिचार्ज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आज तो डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन वीडियो पे देख के ही मेडिसिन लिख देते हैं, और मेडिसिन भी आपके हाथ में 1 घंटे के अंदर आपके घर पे मेडिसिन पहुंच जाती है। अब दोस्तों कहां कहां देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कहां कहां चली जा चुकी है। तो हमें ना करते हुए हमें एक काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुशी से करें, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी मदद करें, क्यों ना हम अपना भला करते हुए लोगों का भला करें, और इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं अपनी जिंदगी में, और हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करें। अब दोस्तों धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता था, फिर दुकानदार को मिलता था। अब क्या हुआ? कहां है डिस्ट्रीब्यूटर, कहां है दुकानदार? अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो शायद मेरे को लगता है कि अभी 50 दुकानदारों में से 2 दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी रिचार्ज करते हैं। अगर वो पहले करते थे, उनको पूछो यार रिचार्ज पहले करते थे अभी क्यों नहीं करना स्टार्ट कर दिया, तो वो खुद बोलेंगे यार पूरे दिन भर 2 लोग आते हैं, क्या बेनिफिट है। कंपनी बोलती है कि मेरे को 2000 का आपको नीचे का ट्रांजेक्शन देना होगा, तभी हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलरशिप का जो आईडी वो दे देंगे। तो दोस्तों लोग खुद मान चुके इस चीज को कि पैसा तो मिलता था हमें, लेकिन अभी कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास अभी उतनी वैल्यू है नहीं। तो इसलिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन था, रिटेलर का जो कमीशन था, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन था, वही कमीशन हम डायरेक्ट कंपनियों के साथ डील करके वही कमीशन हमें मिलता है, और उस कमीशन से कुछ हिस्सा हम रखते हैं, वो हिस्सा आपको बांट दिया जाता है। इसमें कोई कहीं से कोई ये हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि हम अपनी जेब से दे रहे हैं। कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो कंपनी कितने दिन अपनी जेब से दे पाएगी? नहीं दे पाएगी दोस्तों। अगर कुछ कंपनी, मुझे मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग से पता चलता है कुछ कंपनी ऐसी आती है मार्केट में जो बोलती है 1000 रुपए दे दो, हम आपको 1 साल में करोड़पति बना देंगे। तो दोस्तों अगर 1000 रुपए से कोई करोड़पति होता तो गली गली में करोड़पति मिलते, आपको करोड़पति नहीं मिलते। गरीब लोगों को लूटा जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है कि आप मेरे को 200 रुपए दे दीजिए, 300 रुपए दे दीजिए, 400 रुपए दे दीजिए, हम डेली आपको 50 रुपए दे देंगे, डेली 30 रुपए दे देंगे, महीने में इतना करोड़ कर देंगे, उस महीने इतना करोड़ कर देंगे। ऐसी कंपनियां तो आपको तो लूटती है, लेकिन आपसे अपने भाई, फ्रेंड, रिश्तेदार, परिवार, उसको भी लुटवाती हैं। आप उनके लिए ये लूटने का काम करते हो, और आप उनको ये पैसा लूट के उनको देते हो, और फिर बोलते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। दोस्तों एक्चुअल में एक बात बताइए मेरे को कि क्या वो पैसा आपकी जेब से लेके गई थी क्या? नहीं, आप अपनी मर्जी से, खुशी से पैसा दिया, और जब आपको लगा कि मैं तो फंस गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो 2 लाने ही पड़ेंगे, तो फिर आपने किसी और को लूटा अपना पैसा निकालने के लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरा 1000 आएगा लेकिन नीचे से 2000 तो जा रहा है। ये दोस्तों ये बड़ी विडंबना की बात है कि लोग फिर भी बोलते हैं कि कंपनी हमारे को लूटती है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है, और कुछ भी कोई लोग बोल देता है कि हम करोड़पति बना देंगे, तो हम उसके साथ चल लेते हैं, और ठीक है यार 2000 रुपये लग रहे हैं ना, दे देंगे, क्या दिक्कत, 2000 रुपये से क्या होता है। फिर अपने आप को बहलाते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं समझ लेता हूं कि दारू पी लिया मैंने। अरे यार जबरदस्ती दारू पी लिया? पिया था क्या? क्यों पी लिया यार? अपना पैसा था, उस कंपनी को हमने उनके कहने पे डाल दिया और 4 लोगों को लुटवा दिया। यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए ना, आप अपने अगर कभी ऐसा किया है तो अपने डाउनलाइन से कितना पैसा आपने लोगों को लेके दिया है और आपके पास कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए मेरे को अभी कि आपको कितना पैसा मिला है। कोई नहीं बोलेगा दोस्तों,
और कैलकुलेट करके देख लीजिए, जितना पीछे से आया है उससे 10% हिस्सा भी आपको नहीं मिला होगा, 10% हिस्सा भी नहीं मिला होगा आपको। दोस्तों ऐसी कंपनी से दूर रहिए। अपना जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई पैसा वैसा लेना नहीं है किसी से। कोई भी काम अच्छा अगर स्टार्ट होता है कंपनी के साथ में, और कंपनी अगर अच्छी होती है, तो पैसा लेने की नहीं देने की बात करती है दोस्तों। अगर पैसा लेने की बात वो करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो कहीं से रिसोर्सेस नहीं लेते हैं। हम तो यहाँ पैसे देने की बात करते हैं। आप किसी और को आप खुद करेंगे तो आपको पैसा बचेगा, आप किसी और को रेफर करेंगे उसको पैसा बचेगा। तो हम देने की बात करते हैं, क्योंकि जब ऊपर से हमारे पास 4 रुपए आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि हमें एक आदमी से 4 रुपए नहीं कमाना है, हमें लाख लोगों से 30 पैसा कमाना है। बाकी जो पैसा बचा हो वो हम लाख लोगों में बांटना है। दोस्तों यही है सही बिजनेस, तो यही है, इसी को बोलते हैं बिजनेस। तो अब ये बात भी है दोस्तों कि हम ये भी मानते रहते हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, पैसा नहीं आया। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने क्या किया था जो आपके पास पैसा आए। क्या किया था आपने पैसा आए? खेत में मजदूरी करने जाते हो तो जितनी मजदूरी करते हो उतना पैसा तो आपको मिला है, फिर आप क्यों बोलते हो कि मुझे पैसा नहीं मिला है? पैसा तो मिला है। आप अगर किसी जॉब में हो तो जॉब में जो काम आपके साथ डिसाइड हुआ था और जो इनकम आपको देनी डिसाइड की थी कंपनी ने, उतना पैसा तो आपको मिला है। लेकिन आपकी जो ख्वाहिशें, आपका जो खर्चा है वो ज्यादा है, और वो होगा ज्यादा दोस्तों। कैसे? अपनी जो महंगाई दर है वो ऑलमोस्ट 9% इंक्रीज हो रही है, और अपनी जो इनकम है वो 2% 3% इंक्रीज हो रही है। तो हम दोस्तों इस प्रॉब्लम में फंसने वाले, अगर अभी नहीं फंसे हैं तो आगे फंसने वाले हैं। तो इनकम सोर्स हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, या थोड़ा सा और अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास कहीं और से भी पैसे आए। वो पैसे तभी आ सकते हैं जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि पैसा आ जाए। अब दोस्तों सभी लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते ना, उसमें भी इन्वेस्टमेंट देना होता है, उसमें भी आपको पैसे थोड़ा बहुत लगाना होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास खुद के पास पैसा नहीं तो खुद नहीं कर सकते, लेकिन कोई कर रहा है उसके साथ मिलके कर सकते हो। जैसे हम अभी साथ पे लेके आए हैं, आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हो। ये साथ पे जो आ रहा है इसमें आप अपना जो इनकम जो अभी अभी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, उसके साथ साथ इसको करना चाहिए आप लोगों को, और ये कर सकते हो आप। और इसमें लेवल कमीशन, आपका खुद का कमीशन बचेगा। कोई आदमी आपको, ये दोस्तों गारंटी है हमारे प्लेटफॉर्म में, और साथ ये जो एमके टेक आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का आज एक वादा है आपसे कि आपके पास हमारे प्रोडक्ट के कारण, साजमनी हो या साज पे, दोनों ही प्रोडक्ट के कारण आपका कभी नहीं तो सर झुकेगा और नहीं आपकी कोई भी इज्जत डाउन होगी, और हम आपको पैसा भी कमा के देंगे। ये भी वादा रहा दोस्तों। और हम रोज यही बात करते हैं यहां पर आकर कि हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मदद करने का तो सीधा सीधा सा आपके सामने रखा हुआ है कि आप अपनी मदद कीजिए, अपने पैसे बचाकर, दूसरे की मदद करिए उसका पैसा बचाकर, और आपकी तो मदद फिर अपने आप हो जाएगी, क्योंकि लेवल की तरफ से आपको कमीशन मिल ही रहा है। तो दोस्तों मेरा जो यहाँ पे मकसद था, वो जो बताने का जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अभी मैं सभी मेंबर्स को, अगर कोई मेंबर यहाँ पे है और अपना सवाल करना चाहता है तो वो बड़े शौक से यहाँ से रख सकता है, और हम उसके जवाब देने के लिए इच्छुक हैं, और बहुत हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें कोई क्वेश्चन पूछें। प्रमोद जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे लफ्जों में और सभी मेंबर्स को समझाया है और अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट किया है। मैं आशा करता हूं सभी को ये प्लान समझ में आया होगा, और आज आप लाइव आए, सभी को प्रेजेंट हुए सभी के सामने, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपन जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कड़ी में मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा रेहा सैनी। प्लीज मैं आपको बोलने के लिए अलाउ कर रहा हूँ।
प्लीज आपका साथ पे के इस मंच पे आपका स्वागत है। जो भी आपके सवाल हैं प्लीज यहाँ पे रखिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और यहाँ पे सवाल अपना रख सकते हैं आप। हाँ जी सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे ये जानना था कि सर है ना, ये क्या फ़ोन पे की तरह काम करेगा, फ़ोन पे गूगल पे की तरह? ओके, आपका सवाल है कि ये जो एप्लीकेशन है साज पे, क्या ये फोन पे की तरह वर्क करेगा? तो हाँ सर जी सर। प्लीज इसका आंसर दीजिए सर। ये पूछ रहे हैं कि ये साज पे है जो फोन पे की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। सॉरी, म्यूट था, मैंने ध्यान नहीं किया। रेना जी, थैंक यू सो मच आपने जो सवाल किया उसके लिए। और इसका सवाल का आंसर ये है सर कि यहाँ पे जो भी सर्विस यूज हो रही है वो सेम फोन पे की तरह यूज होने वाली है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो है यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने की सर्विस। और ये सर्विस हम अगले नेक्स्ट अपडेट में इसको शामिल कर देंगे। और आप उसके बाद आप फोन पे की तरह इसमें सभी प्रकार की सर्विस पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर आप साज पे टू साज पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट इसके साथ लिंक नहीं होता है फिलहाल के लिए इस अपडेट के अंदर। और इसके अंदर आप किसी अदर एप्लीकेशन पे पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे या फिर आप किसी साथ पे यूजर को ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो ऑलमोस्ट डील है एचडीएफसी बैंक के साथ कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट अपडेट में ये यूपीआई हम ऐड कर देंगे, उसके बाद ये फैसिलिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू रेना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और भी हमारे कोई यूजर हैं तो प्लीज कंटिन्यू। जी सर, आपने इसका जवाब दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। रेहा सैनी सर, आपका अगर और कोई भी सवाल है तो प्लीज आपका वेलकम है। आप कोई भी सवाल यहाँ पे रख सकते हैं, आपका सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दिए जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए था, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने यहाँ पे क्वेश्चन रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साज पे के इस मंच पे आए और यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। और भी कई सारे मेंबर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कीजिए। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं को यहाँ पे क्लियर कीजिए। तो जमील सर, आपको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। जमील सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे तो मैं यहाँ पे आपको अलाउ कर रहा हूँ। प्लीज, आपका वेलकम है। आप जो भी सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं प्लीज आप बताइए सर। जमील सर, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका जो भी सवाल है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं जमील सर, शायद आपके वहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, आपका अनम्यूट भी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। सुनील मिश्रा सर, आप कुछ यहाँ पे पूछना चाह रहे थे, प्लीज आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज, आपका वेलकम है। आपका जो भी सवाल है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अपने आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल रखिए प्लीज। सुनील मिश्रा सर, आपको इनवाइट किया गया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीच में जो स्क्रीन पे आपको बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए और बोलिए सर। नमस्कार सर। आज क्या है नमस्कार सर, सर, मैं पूरी वेलकम है। मीटिंग नहीं कर पाया, देख पाया, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे मैं फिर क्वेश्चन कर सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, अपनी जो ये थैंक यू मीटिंग सर। है रोज रात 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है।
आप कल भी लीजिएगा, परसों भी लीजिएगा, रोज कंटिन्यू हम इसको स्टार्ट रखेंगे, प्लान भी कंटिन्यू आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर, आपने मुझे आमंत्रण किया इस मंच पर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। और कोई मेंबर अपना जो भी सवाल यहाँ पे साझ के मंच पे रखना चाहता है, आप प्लीज, आपका वेलकम है। आप बेझिझक अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे। हेलो, तो लाइन से लिए तो बोला हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका वेलकम है हमारे इस साझे के मंच पे। आप प्लीज, आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे रख सकते हैं सर। जी सर, मेरा एक कंफ्यूजन है, वो थोड़ा दूर करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सर, कीजिए, आपका अभी जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर किया जाएगा। मोदी सर ने बताया कि जैसे कि आपको एक आईडी लेनी पड़ेगी और आपका एक प्रॉपर बिजनेस होगा, उसके आधार पर आपको आईडी मिलेगी। तो मैं इसके थोड़ा सा कंफ्यूज हुई है, क्या सिस्टम है ये? जी सर, आपका सवाल यहाँ पे हम समझ पाए हैं कि आपने वहाँ पे कुछ सुना था कि इस आईडी के लिए आपको बिजनेस की आवश्यकता होगी। उसके लिए सर, मनीष सर, आपको इनको जवाब सवाल ये है कि आपने साजपे का जो प्लान प्रेजेंट किया था, उस टाइम पे एक बात बोली थी कि इसकी आईडी लेने के लिए आपको एक बिजनेस की आवश्यकता होगी। तो प्लीज इनका जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच जमील सर, आपने क्वेश्चन किया, और थैंक यू प्रमोद जी, आपने इनको ओवरटूक किया और बहुत ही अच्छी इन्होंने बात रखी। लेकिन जमील सर, शायद आप अच्छे से सुन नहीं पाए थे। बिजनेस होने होगा, उसके बाद आपको आईडी मिलेगी। ये साजमनी की बात हो रही थी। साजपे के लिए किसी बिजनेस की आवश्यकता नहीं है। आप डाउनलोड करेंगे और अपना रजिस्टर करेंगे और आप यूज कर सकते हैं सर। एक सवाल और है सर मेरा। जी सर, बताइए। जी सर, इसके अंदर ये जो 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है ये तो इसका जो रेफरल कोड है वो 10 तारीख को मिलेगा ना? सर, आपकी आवाज मैं क्लियर सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट अगेन, रिपीट करना प्लीज। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि ये ऐप 10 तारीख को लॉन्च होगा, तो उसके बाद ही मेरे को रेफरल कोड मिलेगा ना 10 को? बिल्कुल सर, आपको ये जो रेफरल कोड है वो जब आप एप्लीकेशन रजिस्टर करते हैं उस टाइम के बाद आपके सामने एक रेफर एंड का ऑप्शन आता है। तो वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपकी एक लिंक जनरेट होती है। या तो आप लिंक शेयर कर दीजिए, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा, वो आपके नीचे अपने आप आ जाएगा। या फिर वो डाउनलोड अगर प्ले स्टोर से करता है तो उसका आप अपना रेफर कोड शेयर कर सकते हैं और वो अपना रेफर कोड लगा के रजिस्टर करेगा तो आपके नीचे आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में वो आपके नीचे होगा सर। अच्छा, यही पूछना था। जी सर, थैंक यू सर। आपने जो सवाल पूछे हैं बहुत ही अहम अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी मेंबर्स के, आपने जो सवाल पूछे हैं वो सारे सभी मेंबर्स के थे और उनके भी डाउट आपके साथ में यहाँ पे क्लियर हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ये सवाल करने के लिए। तो और भी कोई अपने मेंबर यहाँ पे अगर कोई अपना सवाल रखना चाहता है तो प्लीज वेलकम है, यहाँ पे आपका वेट किया जा रहा है। अगर कुछ भी डाउट आपका है, आपको साजपे का जो प्लान है समझ में नहीं आया है, या कुछ एडवांस लेवल पे आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, या इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कोई भी आप सवाल यहाँ पे रख सकते हैं। बेझिझक आपके सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इतने यहाँ पे हैं अवेलेबल, उनको सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब आप सवाल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका कंफ्यूज दूर होता है। तो आप इसमें शर्माइए मत और किसी भी प्रकार का XYZ कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी के बारे में या कोई अपने एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहता है या कोई सवाल पूछना चाहता है किसी के कारण, पैसे कैसे लोड होंगे, पैसे कैसे रिचार्ज किया जाएगा, कोई भी XYZ जो भी आपका जो सवाल है उसके लिए आप
कभी भी पूछ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप पूछे सवाल ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, हम अभी इंतजार कर रहे थे कोई पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स थे वो सभी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को समझा है और जाना है और सुना भी है। अगर कोई और भी हम आपके सवाल अगर आते हैं कल परसों, कल भी अगर हम कंटिन्यू करेंगे, रोज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन अगर कभी भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं, मैं उनमें से किसी मेंबर्स, हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर हैं जो विश्वजीत जी मिश्रा, प्लीज विश्वजीत जी मिश्रा आप आइए यहाँ पर। कितने दिनों से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने सवाल अपना जो व्यू है वो रखिए कि आप कितने लोगों से बात करते हैं, तो लोग अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या व्यू क्या रहता है लोगों का, और आपका कोई सजेशन है तो आप हमें दीजिए और हम उसको इम्प्लीमेंट करके कोई अच्छा काम हम जरूर करेंगे सर। जी विश्वजीत जी मिश्रा, वेलकम सर, प्लीज। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस पैनल में उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सर आपने अभी तक जो चीजें बताए हैं सभी चीजें लगभग सर मैं अपने सभी दोस्तों को शेयर करता हूं, और जितने हमारे दोस्त हैं सभी लोग इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं सर, और मैं सभी को इनवाइट करता हूं, लिंक भी भेजते रहता हूं सर। और हमारा जो पैनल है, हमारा जो ये एप्लीकेशन है सर, इसके लिए सभी लोग बहुत खुश हैं, जिससे कि हमारा 1% जो कमीशन बच रहा है इससे हमारे सभी जो इस पैनल में दोस्त हैं सभी लोग, और जिनको मैं इनवाइट करता हूँ वो सभी लोग सर इस पैनल से बहुत खुश है सर। थैंक यू सर सो मच। आपसे फीडबैक मिलके हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे मेंबर्स हमें ये बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लोग इसकी तो अच्छी डिमांड करते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रही है इसके अंदर तो हमें बड़ी खुशी होती है। अगर हमें लगता है कि हम आपके साथ दिल से कनेक्टेड है और यूजर के साथ दिल से कनेक्टेड है, और हम आशा भी यही करते हैं कि आपके साथ हमेशा हम ऐसे ही बने रहें और आप हमारे साथ बने रहें और हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच विश्वजीत जी सर, आपने बहुत ही अच्छी यहाँ पे काम भी किया है और काफी दिनों से आप यहाँ पे कंटिन्यू कर भी रहे हैं और आपने अच्छे लोगों को यहाँ पे ज्वाइन भी करवाया है। तो आपने अपनी मदद तो की है, किसी और की भी मदद की है। तो दोस्तों यही आपको कर रहे हैं कि आप अपनी मदद करते हुए अपने दोस्तों की मदद कीजिए, अपने फैमिली की मदद कीजिए, अपने रिश्तेदारों की मदद कीजिए, उसमें आपका भी बेनिफिट होगा और उसका भी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच विश्वजीत जी सर, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे हैं यहाँ पर शेखर सर, हम आपसे कुछ फीडबैक जानना चाहेंगे अगर आप अवेलेबल हैं यहाँ पे तो। शेखर सर वांट्स टू स्पीक, प्लीज अनेबल। प्रमोद जी। शेखर सर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, काफी दिनों से आप भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म मंच के साथ में और काफी मीटिंग्स आपने ली है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कोई व्यू अगर आपका है तो। आई थिंक शेखर सर के पास कुछ नेटवर्क इश्यू होने के कारण वो अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर कोई हमारा फ्रेंड या दोस्त भाई, अगर कोई अपनी बहन या कोई बेटी हमारी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, अगर कुछ पूछना चाहे तो उनका भी वेलकम है। रतन सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, कुछ हमारे फ्रेंड्स के हमारे जो व्यू है, एप्लीकेशन का व्यू है, उसके बारे में कुछ आप डिस्क्राइब करिए। आप भी काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और कंटिन्यू ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो हम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। अगर आपको भी कुछ सुझाव या देना हो या फिर कुछ अच्छी व्यू लोगों का क्या है, वो लॉन्च करने से पहले हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन बनाया जाए, और वो तभी बन सकती है जब आप लोगों का फीडबैक हमें मिलेगा, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, आप लोगों की जो आपके नीचे जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट हम तो कनेक्टेड नहीं होते लेकिन आप तो होते हैं,
और वहां से भी कोई सवाल अगर आपके वो लोग पूछते हैं, अगर वो भी आकर आप हमें यहाँ बताते हैं, तो हम अपने एप्लीकेशन को अच्छा करने में कई हद तक हम सफल होते हैं। रतन सर, आपका वेलकम है, अगर आप आ पाए तो प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए प्लीज, आपका व्यू हम जानना चाहेंगे सर। काफी दिनों से आप जुड़े हैं और कितने लोगों को आपने ज्वाइन भी करवाया है इस प्लेटफॉर्म को, तो हम आपका व्यू जानना चाहेंगे, आपके दोस्तों का व्यू जानना चाहेंगे, आपके फ्रेंड्स का व्यू जानना चाहेंगे, क्या हमारा जो साथ पे है उसके प्रति उनका क्या व्यू क्या है। अच्छे है सर, चल रहे हैं। अभी आदमी को भी बता रहा है, लेकिन जो जो आदमी को ज्वाइन किया है वो टाइम नहीं, अभी दूसरा काम ड्यूटी वगैरह ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ज्वाइन नहीं करता मीटिंग। बाकी मैं पूरा बता रहा हूँ। कोई बात नहीं मेरे को जी सर, मेरे को कंटिन्यू। पूरा समझ में आ रहा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता है वो टाइम में पूछ रहा हूँ। जी रतन सर, थैंक यू सो मच, आपने व्यू दिया और आपने बताया कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम के कारण वो लोग नहीं आ पाते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पे किसी न किसी जॉब के साथ या किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल हों। तो टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, वो हमारे साथ आज नहीं तो कल जुड़ ही जाएंगे, कभी न कभी टाइम उनको मिलेगा और कभी न कभी वो हमारे साथ यहाँ पे होंगे। थैंक यू सर। सर, साजिद खान जी यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, या अपने कोई विचार रखना चाह रहे हैं, तो मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। प्लीज साजिद सर, आपका वेलकम है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और यहाँ पे आपका जो भी सवाल है वो रखिए। साजिद सर, वेलकम है आपका, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज। ओके, कोई बात नहीं सर। साजिद सर, आप शायद नेटवर्क इशू की वजह से या कुछ भी इशू होगा, आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपका कोई भी इशू हो, डेली 8:30 बजे यहाँ पे मीटिंग होती है, डेली आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, और आप कल भी अपना सवाल रख सकते हैं, परसों भी रख सकते हैं। कंटिन्यू अपनी मीटिंग स्टार्ट रहेगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं अपने अहम मेंबर गणेश जी को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। प्लीज गणेश जी आइए और अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कीजिए। अपने मेंबरों को यहाँ पे कुछ सुझाव आपके हैं, या मार्केट में आपके जो व्यू हैं साजपे के प्रति, वो यहाँ पे आप बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, और सभी मेंबरों से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझ के यदि कुछ गलती से कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। तो सर, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, मार्केट में साजपे का ऐसा तहल का मच रखा है मेरी तरफ। मैं दिल्ली मार्केट में जाता हूँ, किसी भाई को बता दिया कि भाई मैं अपनी कंपनी है 10 तारीख को ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिससे अपने को ये फायदे मिलने वाले हैं, तो वो बंदे मेरे नंबर ले लेते हैं और उनको वो बोलते भैया कब आएगी, यदि अभी है तो बताओ, आप रेफरल कोड भेजो हमारे पास, हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया अभी नहीं आया है रेफरल कोड है वो 10 तारीख को अपने को मिलेगा, 10 तारीख बाद में अपन इसमें रेफरल भेज सकते हैं किसी के पास में भी। तो वो बंदे मेरे पास में डेली 1 या 2 फोन तो मेरे पास में ऐसे आते हैं कि भैया अपनी एप्लीकेशन का क्या हाल चाल है, कब हो रही है, कब आ रही है, आ तो रही है ना, पक्का आ रही है ना। तो इस वजह से अपना मेरी तरफ ऐसा चल रहा है, साजपे का अपना ऐसा चल रहा है, तहल का मच रखा है। तो मैं और अपनी पहले जो साजमनी थी उसमें भी लोग बोल रहे हैं, 2-4 बंदे ऐसे हैं जो मीटिंग में आ भी रहे हैं, और उन लोगों ने साजपे के नाम से अपनी साजमनी आईडी है वो भी यूज करने लगे कि अपनी एप्लीकेशन है अपन किसी दूसरी की क्यों यूज करें। पहले वो कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, दुकानदार थे, तो उन्होंने अपनी साजमनी आईडी एप्लीकेशन है वो यूज करके देखी है। उन्होंने बताया कि भैया हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि एक भी रिचार्ज है, डीएमटी है, अपना पेंडिंग में जाने का कोई है ही नहीं,
और यदि अपना होता भी है तो हमारे पास में कस्टमर केयर के नंबर हैं, आपके नंबर हैं, तो हम कॉल कर लेते हैं, तो उसमें हमारा तुरंत समाधान हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया आप साजमनी की इतनी अच्छी सर्विस है तो अपना साजपे का भी शायद इससे बेहतर होगा। मार्केट में अपने को जिस टाइम अपन जाते हैं, किसी कोई बंदा यूज करके देखता है, उसी को ही पता चलता है कि भाई अपनी साजमनी है, साजमनी के जरिए अपने साजपे का भविष्य पता चल जाता है कि अपना साजपे कैसा होगा। तो लोगों ने वही सोच के साजमनी है वो डाउनलोड करके यूज करके देखा है कि किस तरह का सा अपना साजमनी है, जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है, कोई इसमें फ्रॉड वाला सिस्टम तो नहीं है, कुछ और नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि भैया हमारे तरफ से क्लियर है, हम साजपे में जिस दिन आ जाए उस दिन हमारे पास में रेफरल कोड भेज देना, हम डाउनलोड करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब स्टार्ट जिस दिन आ गया ना, लॉन्च हो गया, उस दिन लगभग 150 बंदे तो मेरे अकेले के हो जाएंगे, आशा करता हूँ। और मैं साजपे के कोई बंदा मुझे बोलता है भैया फोन पे कर दोगे क्या, फोन पे, भैया नहीं, मैं तो साजपे कर सकता हूँ, यदि आपके पास में साजपे है तो मैं पेमेंट भेज देता हूँ। मार्केट में अपना छोटा सा बिजनेस है, उसमें बिजनेस पे कोई भी आता है कि भैया आप रिचार्ज कर, हाँ भैया करते हैं, यदि आपको मैं फोन पे कर देता हूँ, भैया फोन पे नहीं करना, साज करना है। तो मैं साजपे को मार्केट में उजागर कर रहा हूँ, कस्टमर है, यूजर है, उनको मैं बता रहा हूँ कि अपनी एप्लीकेशन है जो साजपे है वो मार्केट में आ रही है, उनके हिसाब से आई है नहीं आई है, लेकिन वो साजपे यूज ही नहीं करते। तो फिर वो बंदे पूछते हैं भैया ये साजपे क्या है, तो भैया साजपे अपना एप्लीकेशन है जो अपने फोन पे, गूगल पे इसी तरह का होता है, लेकिन अपने को उसमें कमीशन मिलता है। फोन पे में अपन रिचार्ज करते हैं तो 2 रुपए 3 रुपए प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, और इसमें अपने को 5 से 7 रुपए अपने को मिलता है। तो वो भैया बोलते हैं भैया तो इसको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं भैया प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, रेफरल कोड कमीशन भी है इसमें। तो वो बोलते हैं अरे वाह यार भैया क्या बढ़िया एप्लीकेशन है ये, तो हमें भी डाउनलोड करना है। भैया एक बार रुको, आप मुझे नंबर दे दीजिए, जिस दिन आएगा मैं अपना ग्रुप ज्वाइन करवा देता हूँ। ग्रुप ज्वाइन करवाने के बाद में इस ग्रुप में डेली मीटिंग चलती है, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, वरना आप मेरे पास में कॉल कर लीजिए। मेरे पास में मेरा अलग ग्रुप भी है जिसको मैंने व्हाट्सएप पे बना रखा है, जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा दे रखी है, जिसमें मैं अलग अलग टाइम पे मैसेजेस प्लस इसमें मोटी मीटिंग वगैरह लेता रहता हूँ दिन में। जैसे मतलब इस टाइम पे लोग क्या होते हैं, हमारे पास में ज्यादातर कस्टमर लोग होते हैं, तो कस्टमर होते हैं इस टाइम पे या तो अपना बिजनेस है, दुकान है, वो बढ़ाकर बंद करके घर की तरफ जाते रहते हैं, तो उस टाइम पे वो मीटिंग ले नहीं पाते हैं। इसलिए अपना थोड़ा सा ये टाइम है, ये वैसे तो अच्छा है, अपने लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरे जो यूजर है उनके लिए थोड़ा सा अलग है, तो मैं मेरी मीटिंग उस ग्रुप में मैं ले लेता हूँ और उनको मैं बता देता हूँ, अपने जो भी मीटिंग होते हैं, प्लान होते हैं, वो सारे के सारे मैंने उसमें पीडीएफ वगैरह होती है वो सारी डाउनलोड कर देता हूँ। थैंक यू सर, मैं अभी थोड़ा सा टाइम निकला है, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया इतना बोलने। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे अपना व्यू रखा। अभी हम काफी टाइम हमारा हो चुका है और हम ज्यादा टाइम हमारे यूजर्स का नहीं लेंगे क्योंकि उनका भी टाइम बहुत कीमती होता है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ अच्छी जानकारी आपको बता दूं यहाँ पे, जो हम आपको बाद में ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी का, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए प्लीज। ये इस कंपनी का CIN है जिसको हम रोज आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। जो कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उस टाइम पे ये सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, और ये हमारा एक कंपनी का एक पैन कार्ड है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। और एक और डॉक्यूमेंट होता है जो आयकर विभाग इनकम टैक्स से हमें प्रोवाइड होता है, ये भी हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, और हम बहुत जल्दी इसको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है और हम रजिस्टर्ड हैं, तो हमें डरने की क्या बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें भेज दो तो हम और अच्छा, थोड़ा हमें लग जाएगा कि हमें विश्वास हो जाएगा। तो सर ये हमारी जो कंपनी है उसका GST है, आप अच्छे से देख लेना। इसको हम ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है सर, यहाँ पे ये पूरी एक फाइल है। मैं आपको यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, हम आपको दिखा नहीं पाते हैं यहाँ पे। अगर आपको और भी कुछ अच्छी जानकारी चाहिए यहाँ पर, तो आप हमारे वेस्ट बंगाल के जो हमारा ऑफिस है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और
या आप झुंझुनू में हमारा ऑफिस है, यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, अजमेर में हमारा ऑफिस है, वहां पर भी आप संपर्क कर पाएंगे। और हम पूरी तैयारी के साथ साजपे के अंदर आए हैं। हम ये वादा है दोस्तों आपके साथ कि हमारी जो साजपे की जो सर्विस होगी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी प्रकार का कोई आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और हम बता दें, यहाँ पे हम जानना चाह रहे थे अपने यूजर से, लेकिन यूजर्स तो शायद नहीं बता पाए इसको, लेकिन हम अपने ही क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे यहाँ पर। कुछ लोग हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे भी बोलते हैं कि क्या आप इस कमीशन को लाइफ टाइम दे पाएंगे? बिल्कुल सर, हम लाइफ टाइम दे पाएंगे। 2006 से लेके 2000, अगर आप 2000 से लेके जो रिटेलर काम कर रहा था और वो आज भी कर रहा था, आप उसको आज भी जाके पूछ सकते हैं क्या आपको कमीशन पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा। उसी कमीशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब तक हमारे पास आता रहेगा हम देते रहेंगे। वो ये मेरे को लगता नहीं कि आने वाले 50 साल तक ये जो कंपनियां हैं ये कमीशन घटाने वाली है। इससे ज्यादा कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अगर अभी जियो आ गया, कल को अगर और सिम कार्ड भी कोई आ गया तो वो अपना सिम कार्ड मार्केट में फैलाने के लिए वो अच्छा कमीशन आपको देगी और हम भी आपको अच्छा कमीशन प्रोवाइड करा पाएंगे इसके लिए। तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम इसके अंदर और भी बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर जो सर्विसेज लेके आ रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का जो अपना एक परचेजिंग प्लेटफॉर्म है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपना खुद का, और उसके अंदर ट्रेवल का प्लेटफॉर्म भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अलग से डिजाइन करके। उसके अंदर एक हम ह्यूमन रिक्रूटिटी का जो रिक्रूटर जो होता है, जिसको आपको किसी को जॉब देना है, किसी को जॉब लेना है, ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम इसी के साथ तैयार कर रहे हैं। इसी सब इसी के अंदर होगा और आपको जो है ना कमीशन, बेस्ट से बेस्ट कमीशन हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों का भी टाइम, किसी का ड्यूटी का टाइम हो गया, किसी खाने का टाइम हो गया, काफी टाइम हमने ले लिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। हम कल यही इसी टाइम पे हम फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच। अगर कोई यहाँ पे आवाज आ रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर कोई यूजर करना चाह रहा है तो प्लीज उनको इनवाइट है, प्लीज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम अभी आपसे विदा लेते हैं और कल हम फिर इसी टाइम पे इसी मंच पे हम मिलेंगे। शायद हम यहाँ पे लाइव नहीं आ पाएंगे या फिर वो तो टाइम देखेंगे कि हम थोड़ा डेवलपमेंट में बिजी रहते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको किसी हालत में भी अच्छी सर्विस के साथ हमें इसको लॉन्च करना है 10 तारीख को। समय काफी कम रह गया है और काम काफी ज्यादा है। तो हमारी जो मीटिंग है इसमें दोस्तों हमारे जो मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स हैं, वो कंटिन्यू इस मीटिंग को करते रहते हैं। तो हम आशा करते हैं आपसे कि आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारे मेंबर्स का हौसला बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें और मदद करते हुए आगे बढ़ते चलें और हम भी खुद कमाएं और हम किसी को भी कमा कर दें। थैंक यू सो मच, इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। आपने आज लाइव आके यहाँ पे सभी मेंबरों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है अपने आप को भी और अपनी कंपनी को भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही में आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे शेयर किए हैं। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंपनी आपके सामने है, कंपनी का मेंबर जो मेन मेंबर है वो आपके सामने है और कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने है। तो डरने की जरूरत कहाँ है? यहाँ पे आपको डरने की जरूरत तो तब होती तब आपसे पैसे लिए जाते, आपसे किसी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाते, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आपको कंपनी खुल के प्रेजेंट कर रही है कि हम ये हैं और आप इसको देख भी पा रहे हैं कि कंपनी किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये मौका आपसे चूक गया तो शायद आपका दूसरा मौका यहाँ पे आपको मिले। क्योंकि मौके की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो समय है ये शुरुआती समय है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी के पास साजपे होगा और वो रेफर नहीं कर पाएंगे किसी को। आज अपन वो जो टीम अपन बना रहे हैं 50-50 लोगों को भी अगर करके बना रहे हैं, वो बन रही है, तो ये अपने लिए सबसे बड़ी बात है। अपन उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 साल बाद अगर कोई मेंबर चाहेगा कि मैं इस टीम को बना दूं तो वो शायद इम्पॉसिबल होगा, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अपने को अभी से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और शुरुआती दिनों में अपने को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत ही जल्द ही अपने को ये जो टीम है वो खड़ी करनी है। तो
गुड नाइट दोस्तों। अभी जो अपना साजपे का समय है वो हो चुका है, तो मैं मीटिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसी 8:30 बजे दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी और सभी ज्वाइन कीजिए और औरों को भी ज्वाइन करवाइए। थैंक यू दोस्तों।